हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर डिस्कस करेंगे और जो कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए डेली का डेली वीडियोस डाल रहे हैं। तो कल हमने यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में बात किया था, आज अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं मैप के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैप अगर आपको याद है तो बहुत सारे आंसर आप सही कर सकते हैं। तो देखिए, पहले बात करते हैं नील नदी की, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। और तो ये जो नील नदी है, ये नदी दो नदियों के संगम से बनी है, एक वाइट नील और एक ब्लू नील, ठीक। इन दो नदियों के संगम से नील नदी बनी है। तो जो ये वाइट नील है, ये आपकी विक्टोरिया झील से निकलती है और विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में बांटती हुई, देखिए विषुवत रेखा को ये दो बराबर भागों में बांटती हुई वाइट और फिर ये ब्लू नील से मिलती है और फिर ये जाके नील नदी का निर्माण करती है। और नील नदी जो है आपकी यहाँ पे मेरिडियन सी या भूमध्य सागर में जाके गिरती है। ये हो गया नील नदी। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कि कांगो नदी की। तो देखिए, ये आपकी कांगो नदी है। ये कांगो नदी जो कि विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है और कहाँ पे जाके ये गिर रही है, ये अटलांटिक ओशियन में जाकर के गिर रही है। और उसके अलावा ये देखिए, ये जाम्बेजी रिवर है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जाम्बेजी रिवर के अलावा ये आपकी लिम्पोपो नदी है, जो कि देखिए मकर रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। ये ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज रिवर आपकी अटलांटिक महासागर में गिर रही है, ठीक है। और जाम्बेजी जो है हिंद महासागर में गिर रही है। और उसके अलावा हम बात करेंगे किस नदी की, ये देखिए यहाँ पे है वोल्टा रिवर और ये नाइजर रिवर, ठीक है। तो ये सब जो प्रमुख नदियाँ हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे हम। तो अब चलिए इनके बारे में हम जान भी लेते हैं। ये तो हो गया मैप के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं। अब इनके बारे में जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें नील नदी की। तो देखिए, नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये दो नदियों के संगम से मिलकर बनी है, एक श्वेत नील और दूसरी नीली नील, ठीक है। जैसे इंग्लिश में वाइट नील बोलेंगे और ब्लू नील बोलेंगे। तो ये श्वेत नील के बारे में जानते हैं, ठीक। नील नदी जो कि दो नदियों के संगम से बनी है, एक श्वेत नील नदी और एक ब्लू नील नदी, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा। अब श्वेत नील नदी के बारे में पढ़ते हैं। श्वेत नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जो कि ऊपर हमने अभी आपको दिखाया भी था। श्वेत नील नदी विषुवत रेखा को दो बराबर भागों में काटती है। युगांडा की राजधानी कंपाला श्वेत नील नदी के तट पर है। तो देखिए, युगांडा की राजधानी कंपाला किस नदी के तट पर है, तो श्वेत नील नदी के तट पर है। उसके अलावा युगांडा में श्वेत नील नदी पर ओएन बांध निर्मित किया गया है। तो अगर पूछा जाए श्वेत नील नदी पे कौन सा बांध है, तो ओएन बांध है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, युगांडा में है। और दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा इसी नदी के तट पर है। तो दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा किस नदी पर है, तो श्वेत नील नदी पर है। अब बात करते हैं नीली नील नदी के बारे में, क्योंकि इन्हीं दोनों नदियों से नील नदी का निर्माण हुआ है। तो नीली नील नदी जिसका उद्गम इथोपिया की ताना झील से हुआ है। श्वेत नील नदी का जो उद्गम स्थान था वो विक्टोरिया झील था और नीली नील नदी का उद्गम स्थान इथोपिया की ताना झील है। श्वेत नील और नीली नील नदी के मध्य दोआब का क्षेत्र अल गजीरा का मैदान कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके अलावा श्वेत नील और नीली नील नदी के संगम पे सूडान की राजधानी खर्तूम है। तो नीली नील नदी पर सूडान में सिन्नार बांध स्थित है। तो सिन्नार बांध कहाँ स्थित है, ये नीली नील नदी पर स्थित है, ठीक है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब बात की जाएगी, देखिए यहाँ पे अब नील नदी की बात की जाएगी। जब पहले हमने श्वेत नील नदी की बात किया, फिर नीली नील नदी की बात किया, और अब इन दोनों के संगम से जब नील नदी का निर्माण हुआ, तो नील नदी के तट पे कौन से देश की राजधानी है, तो मिस्र की राजधानी काहिरा है। और मिस्र नील नदी पर कौन सा बांध बना है, तो आसवान बांध बना है। और कौन सी झील है, तो नासिर झील है। उसके अलावा नील नदी के मुहाने पर सिकंदरिया बंदरगाह स्थित है, और जो कि मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो अगर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात की जाएगी तो कौन सा है, सिकंदरिया बंदरगाह है।
नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है तथा ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। अभी हमने आपको ऊपर दिखाया भी था, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, नील नदी जिस डेल्टा का निर्माण करती है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है तथा हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक माना जाता है, इन्होंने कहा था कि मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। ठीक, अब बात करते हैं आगे नेक्स्ट नदी, जो कि कॉन्गो या जायरे नदी बोलते हैं। कॉन्गो नदी जो कि अपवाह की दृष्टि से अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, और अपवाह की दृष्टि से अगर बात की जाएगी अफ्रीका की सबसे बड़ी नदी, तो वो कौन सी होगी, आपकी कांगो नदी होगी। कांगो नदी डेमोक्रेटिक पब्लिक ऑफ द कांगो, जिसे जायरे, और रिपब्लिक ऑफ द कांगो दोनों देशों के मध्य बनती है। तो रिपब्लिक ऑफ कांगो की राजधानी ब्राज़ीविले और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की राजधानी किंशासा इसी नदी के तट पर हैं। मतलब कांगो नदी के तट पर कौन कौन है, ब्राज़ीविले और किंशासा। ठीक, कांगो नदी जो कि ऊपर अभी हमने आपको बताया भी था, ये विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में काटती है। और कांगो की एक सहायक नदी है कसाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। कांगो की सहायक नदी कसाई है जो कि हीरा उत्पादन हेतु बहुत प्रसिद्ध है तथा कांगो नदी पर ही स्टेनले जलप्रपात स्थित है। और यह नदी जो है अटलांटिक महासागर की गिनी की खाड़ी में गिरते हुए एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, नील नदी डेल्टा का निर्माण करती है और कांगो नदी एस्चुरी का निर्माण करती है। और इस नदी घाटी के वन में कांगो वर्षा वन कहलाते हैं। तो कांगो नदी के जो घाटी होगी उसमें जो वन पाए जाएंगे उसे कांगो वर्षा वन कहेंगे। आइए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो नदी के बारे में बात करेंगे वो है जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी ये जाम्बिया, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में प्रवाहित होती हुई मोजाम्बिक चैनल या हिंद महासागर में गिरती है। ठीक है, तो आप पॉज कर करके वीडियो आप मैप भी देखते जाइएगा, जिससे आपको लर्न हो जाए कि ये नदी कहाँ पे है मैप के अकॉर्डिंग। तो हमने अभी आपको ऊपर दिखा दिया है, तो बार बार अगर ऊपर नीचे करेंगे हम आपको समझाने के लिए तो बहुत डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम आपको पढ़ा दे रहे हैं। आप पॉज कर करके आप आगे पीछे करके देख लीजिएगा इसको। तो जाम्बेजी नदी के बारे में अब बात चल रही है। तो जाम्बेजी नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक में प्रवाहित होते हुए मोजाम्बिक चैनल या हिंद महासागर में गिरती है। यह नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे के मध्य सीमा का निर्माण करती है। तो जाम्बेजी नदी किसके मध्य सीमा का निर्माण करती है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य। और कहाँ गिरती है ये, तो हिंद महासागर में। और तो किन किन देशों में प्रवाहित होती है, तो जाम्बिया में, जिम्बाब्वे में और मोजाम्बिक में। ठीक, तो जाम्बेजी नदी जाम्बिया, जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक देशों से प्रवाहित होती है, हिंद महासागर में गिरती है और किसके मध्य सीमा बनाती है, तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के मध्य सीमा बनाती है। उसके अलावा अगर जाम्बेजी नदी के बारे में बात किया जाए तो यह नदी जो है विक्टोरिया जलप्रपात पर स्थित है। जाम्बेजी नदी पर स्थित करीचा बांध, ठीक, नील नदी पे आसवान बांध और जाम्बेजी नदी पर करीचा बांध अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा विद्युत उत्पादन केंद्र है। जाम्बेजी नदी अपने मुहाने पर एस्चुरी का निर्माण करती है। तो अब जो नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करेंगे वो है लिम्पोपो नदी। वो नदी कहाँ प्रवाहित होती है, दक्षिण अफ्रीका में, जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को कौन सी, कांगो नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को कौन सी काटती है, लिम्पोपो नदी। हिंद, और उसके बाद ये हिंद महासागर में गिरती है तथा अपने मुहाने पर ये भी एस्चुरी का निर्माण करती है, लिम्पोपो नदी। तो लिम्पोपो नदी के बारे में सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है तो ये पूछा गया है कि ये मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बराबर भागों में काटती है, तो वो है लिम्पोपो नदी। उसके अलावा अब बात करेंगे नाइजर नदी के बारे में। यह नदी नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। नाइजर नदी के तट पर टिम्बकट्टू नगर या माली देश स्थित है। डेल्टा में सर्वाधिक संघन मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं और इस नदी के डेल्टा में पोर्ट हाईकोर्ट नाइजीरिया स्थित है। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, केवल इम्पोर्टेंट है कि नाइजर नदी किस देश में प्रवाहित होती है, तो नाइजीरिया में प्रवाहित होती है। और इस नदी के तट पे कौन सा देश है, तो माली देश है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी अन्य प्रमुख नदियों के बारे में, जैसे कि ऑरेंज नदी, ये कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक, तो इस नदी का उद्गम स्थल लोसोतो के द्राखेंसबर्ग पहाड़ियों से होता है
ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी की बात की जाएगी तो वो नील नदी है, और दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी की बात की जाएगी तो वो ऑरेंज नदी है। ठीक है, जो पश्चिम दिशा से प्रवाहित होकर अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है, ये ऑरेंज नदी की। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो अब जानते हैं नेक्स्ट जो इनकी नदी है, वोल्टा नदी। ठीक, तो वोल्टा नदी जो है ये पश्चिम अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। वोल्टा नदी का उद्गम बुर्किना फासो देश में से होता है। तो वोल्टा नदी कहाँ से निकलती है? तो बुर्किना फासो देश से निकलती है। वोल्टा नदी की 3 सहायक नदियाँ हैं, श्वेत वोल्टा, लाल वोल्टा और काली वोल्टा। तो ये 3 सहायक इसकी नदियाँ हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि वोल्टा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बुर्किना फासो देश से होता है। वोल्टा नदी किस महाद्वीप में पड़ती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ती है। और वोल्टा नदी की सहायक नदियाँ तो श्वेत वोल्टा, लाल वोल्टा और काली वोल्टा है। ठीक, उसके अलावा एक लास्ट ये जो नदी है जुम्बा नदी, यह दक्षिणी सोमालिया में प्रवाहित होने वाली नदी है। तो इसके बारे में कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो बस इतना पूछा जा सकता है कि जुम्बा नदी किस महाद्वीप में पड़ती है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। और किस देश में प्रवाहित होती है? तो दक्षिण सोमालिया देश में प्रवाहित होती है। अगर आपको हमारे इधर लाइव वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।